गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल है उन सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करने वाले हैं। जैसे आप पढ़ते हो नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस, तो एक बार जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी शेयर करिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गीतांजलि, गुड आफ्टरनून मनीषा रानी, गुड आफ्टरनून प्रतीक, गुड आफ्टरनून सोनू, गुड आफ्टरनून महेश। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए। देखिए मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिए, जल्दी से सभी जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर करिए भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे सेशन को, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी शेयर करिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, पेरिसाइक्लिक, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की बात चल रहे थे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस, जो आपके हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे भाई। तो जल्दी से अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, हीट की केमिस्ट्री वर्ल्ड, सर कौन सा हीट अलाउड होगा और कौन सा लाइट अलाउड होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो आगे की केस में आएगा। आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन जब भी रिएक्शंस होती हैं तो हीट की प्रेजेंस में भी रिएक्शंस होती है और लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड। आगे चल के जो और सिग्माट्रोपिक होती हैं उन केसेस में आएगा कि कभी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कभी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगी, ठीक है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी तक पेरिसाइक्लिक के लगभग 4 से 5 लेक्चर देखिए हो चुके हैं कंप्लीट ऑलरेडी। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो जल्दी से जितने भी अपने दोस्त वो हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक पेरिसाइक्लिक, वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो अपने सॉरी, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी अपने दोस्त हैं सभी को जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे, आप लोग जानते हैं, मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है और CSIR नेट, IIT जैम और गेट का टेस्ट क्वालिफाई किया है, और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। तो ये आप लोग जानते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जब भी हमारी कोई भी क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाता है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे अभी हमसे क्लास, जो भी इनकमिंग क्लासेज होंगी वो देखना चाहता है, चाहे GOC से रिलेटेड हो, चाहे पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, जितनी भी यहाँ पर क्लासेज होंगी ये इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासें अवेलेबल होंगी, यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देना है। इस टेलीग्राम चैनल को जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि जितनी भी इनकमिंग क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, साथ में वीकली टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ में स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको कोर्स मिलने वाला है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपका किसी कारणवश आपकी जो लाइव क्लासेस है वो मिस हो जाती हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको कितनी बार ही वो लेक्चर देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में वो सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, तो आप उन लेक्चर्स को कितनी बार भी यहाँ पर देख सकते हो उन लेक्चर्स को। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास अगर अनअकैडमी प्लस पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, वीकली टेस्ट होने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स होगा और अनलिमिटेड आपका एक्सेस होगा। ठीक है, आप यहाँ पर और ऑलरेडी यहाँ बैचेस चले हुए हैं, ऑलरेडी कई सारे हमारे 2 बैचेस चले हुए हैं, एक अचीवर बैच चला, एक एंडेवर सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी अचीवर और एंडेवर बैच चले हुए हैं। 2 ऑलरेडी जो हमारे बैच है अनअकैडमी प्लस के ऊपर वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो एक मार्वल बैच है और एक एक्सेल बैच है। इन दोनों बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो किसी बैच में। ऑलरेडी यहाँ पर और भी कई सारे बैचेस चले हुए हैं, अचीवर बैच हो गया, एंडेवर बैच हो गया, मार्वल बैच हो गया, एक्सेल बैच हो गया, इस कई सारे बैचेस यहाँ पर चले हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन बैचेस में, अगर आप अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें भी जितने भी अपकमिंग टेस्ट होंगे, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो, ये आपको क्या मिलने वाले हैं दोस्तों, फ्री मिलने वाले हैं। साथ में यूनिट बेस्ड टेस्ट भी आपको क्या मिलने वाले हैं, फ्री मिलने वाले हैं। और बीएससी 50-50 टेस्ट भी आपको क्या मिलने वाले हैं, फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटी क्या मिलने वाली है दोस्तों, फ्री मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग यहां ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोस्ट की बात करते हैं तो कोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपके पास 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का 3 कैटेगरी में ये कोर्स है, आप यहां परचेज कर सकते हो। अभी फिलहाल ऑफर भी चला हुआ है, यहां 29 जो आपका कल तक 25 तक का ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 29 जुलाई तक वो ऑफर कर दिया है। ठीक है, वो ऑफर 29 जुलाई तक कर दिया है, तो आप इस ऑफर का यहां पर लाभ उठा सकते हो। ऑफर क्या है उसके बारे में बता देता हूं। अगर आप 6 मंथ का दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ के साथ साथ आपको 1 प्लस एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, मतलब 6 की जगह दोस्तों यहां पर 7 मंथ का क्या मिलने वाला है, सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। 6 की जगह क्या मिलने वाला है, 7 मंथ का यहां पर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। इसमें यहां पर अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हो तो इसी में यहां 29 से पहले पहले अब कॉस्ट क्या होगी, हाँ आपके पास 10,125 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर इनमें से भी आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए होता है तो दोस्तों यहां पर सुमित 56 आप कोड यूज कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, 10% क्या होगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, 10% दोस्तों क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई शेयर करते रहे, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, हाँ राधे राधे काजल, जरूर राधे राधे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10% यहां पर आपको यह मिल जाएगा। अब अगर बात करें यहां 12 मंथ की, तो 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 + 2 मतलब यहां 14 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। 12 + 2 यहां आपको 12 मंथ का ना होकर के 14 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। यहां कब तक मिलने वाला है, ये 29 जुलाई से अगर पहले पहले आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 12 मंथ का ना मिल करके इसी कोस्ट पे ही आपको क्या मिलने वाला है, 14 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। साथ में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, इसमें से डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करिए और यहां पर जो भी अमाउंट लिखिए इसका 10% आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा यहां सुमित 56 कोड यूज करते ही। यहां पर आप 24 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहां 18,000 रुपीज पे करने होंगे। यहां 18,000 रुपीज यहां क्या करने होंगे, पे करने होंगे। अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहां पर भी दोस्तों आप सुमित 56 कोड यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, 10% दोस्तों क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तीनों कैटेगरी में से आप कोई भी कोर्स परचेज करिए, सुमित 56 यहां पर कोड यूज करिए। सुमित 56 कोड यूज करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% डिस्काउंट दोस्तों मिलेगा, साथ में एक और ऑफर है कि अगर आप 6 मंथ का अगर कोर्स परचेज करते हो तो 6 का नाम मिलकर के आपको 7 मंथ का कोर्स यहां पर मिलने वाला है। और 12 मंथ का अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो 12 का नाम मिलकर के 14 मंथ का यहां पर कोर्स को मिलने वाला है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हेडिंग लिखेंगे डब्ल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनाइल कंपाउंड, या आप इसी को ही क्या कहते हो दोस्तों, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहां डब्ल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कार्बोनिल कंपाउंड की कहानी की बात करें तो इस बार नेट के एग्जाम में जैसा मैंने कहा आपके पास 8 क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन जो था वो किसका था, आपका इसी नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड ही था। क्या क्वेश्चन था वो सारी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे, और कई बार इसकी, एक बार नहीं कई बार आपके नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी शांत सितारे हैं ये जरूर लगा लेना इसके ऊपर। ये रिएक्शंस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने कहा कई बार नेट और गेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितने भी चांद सितारे हो सारे लगा लीजिए। अब ये रिएक्शंस को देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती है दोस्तों, उनको सबसे पहला काम होता है पहचानना। अगर आप पहचान गए इन रिएक्शंस को तो 50% तो आपने आंसर निकाल दिया, ये मान के चलिए 50% तो आपने आंसर निकाल दिया। बचा हुआ 50% बस सिर्फ आपका थोड़ा सा और दिमाग लगना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, यहां पर हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि 2 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, मतलब यहां पर कुछ इस तरह का आपको सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ये आपको पास क्या होगा, डब्ल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा। ऐसे ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा। तो इसे क्या कहा जाएगा, डब्ल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पर क्या होगा, इसमें एसिडिक मीडियम होगा और हीट या लाइट की प्रेजेंस होगी। हीट या लाइट की क्या होगी दोस्तों, प्रेजेंस होगा, और एसिडिक मीडियम में क्या करवा रखी होगी, रिएक्शन करवा रखी है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, यहां से ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, यहां से ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही H+ एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये OH पॉजिटिव हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, OH पॉजिटिव। अब अगर इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं दोस्तों, तो इसकी एक रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज बनते ही यहां से क्या होगा दोस्तों, अब देखिए यहां पे पिछली क्लास का थोड़ा सा याद करिए कॉन्जुगेटेड कैटायंस की कहानी। जब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड कैटायंस की कहानी हमने पढ़ी थी, तो कुछ इस तरह का कॉन्जुगेटेड कैटायन देखा था, और मैंने कहा था ये हीट या लाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देता है। मतलब कुछ इस तरह से यहां पर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाती है हीट या लाइट की प्रेजेंस में। यहां पे ये, अब यहां से क्या होता था दोस्तों, यहां कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं होता था, तो यहां पर क्या हो जाता था, एलिमिनेशन हो जाता था, और एलिमिनेशन होकर के यहां से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करके यहां पे क्या बन जाती थी, आपके पास एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था। यही करते थे, बताइए कॉन्जुगेटेड कैटायंस के अंदर यही सेम रिएक्शन हम पिछली क्लास में पढ़ के गए हैं। इस क्लास में नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस के अंदर है क्या डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस यहां पर ओनली फॉर इस कार्बोनिल का होता है। यहां पर एसिडिक मीडियम, यहां पर एसिडिक मीडियम होगी, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना तो यहां पर अब क्या कर दोगे दोस्तों, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कर दोगे, और यहां से नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होगी तो ये डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। राइट, अब यहां से ये कौन सी फॉर्म है, ये है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म है तो टोटोमराइजेशन होगा, और किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, कीटो फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एल्कीन है ना, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, और न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, यहां से क्या हुई है, आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुई है, तो यहां से ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, और ये क्या करेगा दोस्तों, यहां से टोटोमराइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही टोटोमराइजेशन होगा तो ये तो किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन के अंदर, और यहां एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। यहां क्या बन जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जब भी नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होगी तो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन
हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस क्या कहलाती है आपके पास, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन से कहलाती है। फटाफट सभी बच्चे बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए भाई, सभी बच्चे कमेंट करिए। जेम वालों के लिए फोरम अभी आपके पास जल्दी आ जाएंगे भाई, ठीक है। जब भी आएंगे तो अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, अनाउंस कर दिया जाएगा, इसी प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर दिया जाएगा। हाँ अमित, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कंप्लीट होगी, ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कंप्लीट होगी, चाहे जैम के लिए हो चाहे नेट के लिए, सभी के लिए है भैया। पेरीसाइक्लिक जो है जैम में भी आपने इस बार का देखा होगा पेपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गेट में का पेपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेट का देखोगे तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। सभी बच्चे शेयर जरूर करते हैं, और जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, लाइक शेयर करिए सभी बच्चे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो भाई लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है, अब मैं यहां पर कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, उनका आप लोगों को आंसर करना है, उनका आप लोगों को आंसर करना है। पहले एक और रिएक्शंस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहां पर जैसे आपके सामने ये कोई क्वेश्चन दे दिया, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया, और यहां पर क्या डाल दिया दोस्तों, CH3 डाल दिया, यहां पर क्या डाल दिया, CH3। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास H+ डाला जाएगा, और H+ लाइट या हीट की प्रेजेंस डाल दी जैसे मैंने ये, और कहा जाए कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, यहां से आप लोग सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ये क्या करेंगे, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इस H+ को लेंगे, और जैसे ही H+ को लेंगे तो बन क्या जाएगा, यहां से OH पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, CH3 हो जाएगा, राइट। अब यहां से क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, यहां कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या होगी, अब यहां से क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अगर होगी तो हम क्या कहेंगे, ये बॉन्ड यहां से यहां, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो बन क्या जाएगा, यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, और ये CH3, और यहां पर क्या बन जाएगा, केटायन बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहां से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकती है यहां से। पिछले केसेस में तो क्या था, आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड था, पिछले केसेस में तो क्या था, सिमेट्रिकल कंपाउंड था, और इस केसेस में क्या था, यहां पर आपके पास क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनेगी तो डिफरेंट बनेगी, जबकि पिछले केस में यहां पर क्या था, सिमिलर था, पिछले केसेस में यहां पर क्या था दोस्तों, सिमिलर बना हुआ था, तो यहां केटाइन। अब यहां पर अगर केटाइन बन गया है तो इससे 2 प्रोडक्ट यहां पर निकलेंगे, यहां पर क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये जो इनोल फॉर्म है ये तो टोटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में जाएगी, और ये केटाइन क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेशन होकर के एल्कीन बना लेगा। तो यहां से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से मैं कहूंगा ये आपका हाइड्रोजन यहां गया होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया होगा, तो यहां तो क्या बन गया, कीटोन, और यहां एक डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों क्या बन जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और ये OH जो होगा ये कहां से कहां हो जाएगा, यहां भी टोटोमराइज होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कीटो फॉर्म में चला जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 2 प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होते हैं, अब यहां पर अगर मैं बात करूं इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मैंने याद करिए बताया था, जब भी आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करते हो तो सबसे पहला चीज क्या चेक करते हैं, चार्ज। जितना कम चार्ज होगा स्टेबिलिटी जो होगी प्रोडक्ट की उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, अगर चार्ज इक्वल होता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो सेकंड पॉइंट मैंने कहा था ऑक्टेट चेक करते हैं, जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा हम कहेंगे उसके क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर इन दोनों से भी एक्सप्लेन नहीं होता है तो तीसरा पॉइंट बताया था रेजोनेंस से, कि जितना जहां पर एक जगह मान लीजिए रेजोनेंस हो रहा है दूसरी जगह रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जहां पर रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी दोस्तों क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है तो फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था, फोर्थ पॉइंट क्या कहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कहा था जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है तो लास्ट फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का या स्टेरिक फैक्टर का। तो इन फैक्टर के बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक की जाती है। तो यहां पर देखिए चार्ज इक्वल है, यहां चार्ज जीरो न्यूट्रल है, दूसरा ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तीसरा रेजोनेंस यहां पर इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, दोनों के अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है। तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या आता है यहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हम कहते हैं एल्कीन के बगल में कोई भी sp3 कार्बन होगा और उस sp3 कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 हाइड्रोजन और ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहां 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां तो क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन, यहां कितना हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन दोस्तों, यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन। आप समझ गए होंगे कि 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, उन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कर देना कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोगों को यहां पर आंसर करना है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे देख लीजिए, सभी बच्चे जल्दी देख लीजिए, इनका आंसर करना है भाई। जल्दी से सभी बच्चे शेयर भी करते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है, और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे विद स्टीरियो बताना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी है भाई, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकालोगे मैं बता चुका हूं, शॉर्ट ट्रिक से, ओडिसी रूल से, ठीक है। ये इस बार का क्वेश्चन भी था नेट के एग्जाम में, ये इस बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहां पर विद स्टीरियो पूछा था, FeCl3 था शायद, ठीक है, कोई लुईस एसिड दे रखा था, वो शायद FeCl3 था जहां तक मुझे याद आ रहा है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, विद स्टीरियो यहां पर पूछा गया था। तो सभी बच्चे आंसर करिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इस बार का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या क्वेश्चन होगा, जहां पे स्टीरियो बनती है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी से, आपके पास कितने मिनट है, यहाँ 2 मिनट्स है, 2 से 3 मिनट आपके पास, जल्दी से कर देंगे आंसर, ठीक है। जल्दी से, किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, ठीक है। कितने लेक्चर अजीज, 4 से 5 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, 4 से 5 लेक्चर हुए हैं। पहले अप्लाई कौन सा करेंगे, एंगल राना पहले अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहला मैंने कहा चार्ज करेंगे, चार्ज सबसे पहला पॉइंट बोला, तो सबसे पहले चार्ज चेक करेंगे। अगर चार्ज आपके पास में एक में चार्ज है दूसरे में नहीं है तो हम कह देंगे जो चार्ज जहां पर नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या लेस चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्ज इक्वल होता है तो सेकंड पॉइंट क्या चेक करते हैं, ऑक्टेट। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तीसरा पॉइंट, अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है यहां पर, तीसरा पॉइंट क्या आता है, ऑक्टेट के बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस इसका पूरा होगा, या रेजोनेंस जहां पर ज्यादा हो रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसकी हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस एंगल रहना, ये 5 पॉइंट होंगे।
ओके, बहुत बढ़िया मनीषा रानी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जितने भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करते रहेंगे। यहां से देख लेंगे भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके भाई आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए कि क्या यहां पर प्रोडक्ट बनेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए और शेयर करते रहेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। शेयर करते रहा करो भाई बीच बीच में। नहीं, जैम में तो प्रेंजल इस नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन जैम में नहीं है। जैम में नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं है, नेटगेट में ओनली। ओके, स्टीरियो वाली में मनीषा रानी करिए, ट्रांस बनेगा। ओके मनीषा, आप लोग जितने भी अपने दोस्त है भाई सबको लेके आया करो, सबको बुलाया करो, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये आपके सामने दे रखे हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी, जैसे बन गए हैं अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो अब इस तरफ ध्यान देंगे, बोर्ड की तरफ, कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना है, हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपनी मेहनत करते रहना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस की, बारी बारी से सबका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे देखिए, यहां लुईस एसिड हो सकता है या एसिडिक मीडियम हो सकता है, क्योंकि लुईस एसिड होगा वो भी यहां पर क्या करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, और आपके पास एसिडिक मीडियम होगा वो भी क्या करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो यहां पर होगा क्या, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, इस H+ को क्या करेंगे, सबसे पहला H यहां को क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहां से H+ लेंगे तो ये OH पॉजिटिव बन गया, और यहां पर क्या बन गया, PH बन गया, राइट। यहां PH, अब इसकी क्या बनेगी दोस्तों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, OH पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। और यहां पे क्या बन जाएगा, PH बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, पीएच बन जाएगा। अब ये पीएच बनने के बाद, ये पीएच बन गया है, अब यहां से आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का यहां पर क्या हो गया, कंपाउंड तैयार हो गया है। हीट दे या लाइट दे ही रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये यहां से आ जाएगा और ये यहां से यहां पर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आखिर, यहां ये तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये पीएच, राइट, ये आपके पास बन जाएगा। अब देखिए यहां से हमें पता है ये तो क्या करेगा, टोटोमराइजेशन करेगा, और यहां से देखिए एक आपका पास कार्बन यहां पर चला जाए, इस कार्बन रेजोनेंस करके यहां पे आ जाए, तो इस साइड में अगर एल्कीन बनेगी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी, बट यहां पे जो एल्कीन बनेगी दोस्तों वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड और ये पीएच। अब यहां से देखिए इस पीएच के साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये जो एल्कीन बनेगी ये किसकी तरफ बनेगी दोस्तों, ये पीएच की तरफ। यहां पर ये एल्कीन की तरफ क्या बनेगी, यहां ना सॉरी पीएच की तरफ ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ताकि यहां पर क्या हो सके, रेजोनेंस स्टेबलाइज यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। अब देखिए इस केस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में भी सेम कहानी होगी। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां से H+ को लेंगे, और H+ को लेंगे तो यहां पर आपके पास OH पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर क्या बन गया आपका, SiMe3 बन गया, राइट। अब ये बनने के बाद यहां से आप क्या करेंगे, इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जैसे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, OH पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आपका SiMe3 बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, SiMe3। और अब ये क्या करेगा, यहां से यहां पर क्या करेगा भाई, इसकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनी थी ये आपका OH हो गया, और यहां डबल बॉन्ड हो गया, और इस साइड में आपका SiMe3 था, और यहां पर क्या बन गया, कैटायन बन गया। अब देखिए यहां से अगर ये आपका केसेस बन गया है, यहां से अगर ये केस का फॉर्मेशन हो गया है, देखिए यहां से अगर इस केस का दोस्तों
इस केस का अगर फॉर्मेशन होगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहां पे केटायन आ जाएगा, यहां पे OH और ये डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा, SiMe3 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, SiMe3 हो जाएगा। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब आपके पास ये बन जाएगा। अब यहां से आपका हाइड्रोजन निकल सकता है, और हाइड्रोजन निकलता है तो दोस्तों यहां से भी प्रोडक्ट जो होगा वो सेम बनने वाला है, मतलब प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर मैं यहां पे SiMe3 निकालता हूं तो भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल ही होंगे, बताइए दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। सॉरी, यहां पर क्या होगा, फिर SiMe3 बच जाएगा, ठीक है, SiMe3 आइडेंटिकल नहीं होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, SiMe3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको बताना है कि दोनों में से अगर मैं इसको A कहता हूं और इसको B कहता हूं, तो यहां A मेजर होगा या B मेजर होगा। A और B में से जो मेजर होगा उसका रीजन भी बताना है कि क्यों यहां पर मेजर होगा। फटाफट सभी बच्चे कमेंट कर देंगे भाई, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करिए, A और B में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, और उसमें से भी मेजर में से क्यों होगा भाई, वो जो भी प्रोडक्ट A या B है उसमें मेजर क्यों होगा, ठीक है, फटाफट बताएंगे। आप कह रहे हो सर B मेजर होगा, ओके, और बताइए सभी बच्चे कमेंट करिए भाई, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। हाँ, बोल रहे हैं B मेजर होगा, क्यों होगा, कोई A वाला भी है क्या? बताइए कोई A वाला भी है क्या भाई? सभी बच्चे बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या कोई A वाला है? सब B बोल, B कह रहे हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ओके, कैसे है बताइए, आप लोग एक्सप्लेन करिए। अगर B बोल रहे हो कि सर SiMe3 निकलेगा तो SiMe3 क्यों निकलना चाहिए, ये भी आपको बताना है। यहां पर देखिए हम बात करते हैं, यहां पे ये A है ये B है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रोडक्ट बनेगा सर मेजर जो होगा वो यही मेजर होगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो B ही बनेगा। पर B जो कंपाउंड है वो मेजर क्यों बनता है, उसका अगर रीजन की जानने की कोशिश करें दोस्तों, उसका अगर रीजन जानने की कोशिश करें तो यहां पर B क्यों बनता है, देखिए यहां से अगर हम यहां से एलिमिनेशन करते हैं तो क्या निकलता है, H पॉजिटिव निकलता है, यहां से क्या निकलता है, H पॉजिटिव निकलता है। और अगर यहां से हम यहां SiMe3 को अगर एलिमिनेट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, यहां पर क्या निकलता है, SiMe3 पॉजिटिव निकलता है, यहां पे निकलता है आपका SiMe3 पॉजिटिव, और यहां पे क्या निकलता है, H प्लस निकलता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस की अगर हम बात करते हैं, आपके पास H पॉजिटिव की और SiMe3 पॉजिटिव की केस की अगर बात करें और इनमें चेक करें कि कौन सा यहां पर स्टेबल आपके पास कैटायन होगा, तो आप जानते हैं कि यहां हम कहते हैं कि जो भी कैटायन होता है दोस्तों वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना पसंद करता है, कोई भी कैटायन जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना पसंद करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो 2.1 होती है, और सिलिकॉन की अगर बात करेंगे तो 1.8 होती है। सिलिकॉन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो कितनी होगी, 1.8, और यहां हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कितनी होती है, 2.1 होती है। अब आप लोग मुझे बताइए, हमने कहा कि कैटायन जो होता है वो जितनी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहेगा वो कैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब सिलिकॉन के ऊपर बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। पहला तो ये हो गया, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैंने कहा था कि कार्बन पे अगर कोई कैटायन होता है और उस कैटायन के बगल में याद करिए अगर कोई CH3 ग्रुप आ जाए तो ये CH3 ग्रुप क्या लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये CH3 ग्रुप क्या लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे इस कार्बन की तो फैमिली का है सिलिकॉन, सिलिकॉन किसका है, कार्बन की फैमिली का है, तो इस सिलिकॉन के बगल में अगर क्या आ जाते हैं भाई, कोई मिथाइल ग्रुप लग जाए और इसके ऊपर कार्बोकेटाइन रह जाए तो ये सभी के सभी ग्रुप क्या लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएंगे। तो यहां पर ये कैटायन जो है
हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। इसीलिए आपके ऊपर सिलिकॉन के ऊपर बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर बनने वाला कैटायन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो और यहां सिलिकॉन के ऊपर बनने वाला कैटायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए यहां पर पहले कौन निकलेगा, सिलिकॉन निकलेगा। पहले कौन निकलेगा, यहां पर सिलिकॉन आपका क्या होगा, रिमूव होगा यहां पर। ठीक है, अब इन केसेस की अगर बात करते हैं तो इन केसेस में यहां पे देखिए हाइड्रोजन है, यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये H+ ले लिया। अब ये जैसे ही H+ लिया तो यहां पे क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास 5 मेंबर की थी, यहां पे आपका क्या आ गया, OH पॉजिटिव आ गया, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका क्या आ गया दोस्तों, हाइड्रोजन आ गया। अब यहां से क्या बनेगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, यहां से ये आपके पास अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो यहां पे आपका क्या हो गया, OH पॉजिटिव हो गया, और यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड आ गया। ये आपके पास क्या हो गए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। राइट, अब यहां से डबल बॉन्ड बनने के बाद यहां पे डबल बॉन्ड बन गया है, तो यहां से क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो जाएगी, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हीट दे ही रखा है, तो यहां से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस अगर होगी तो यहां पे कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग बनेगी तो कैटायन यहां पे आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म हो जाएगी। लिख देता हूं, यहां से टोटोमराइज होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म के अंदर। ये आपके पास OH हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया। राइट, अब ये आपके पास बन गया है। अब देखिए यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो सेम यही रहेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनती है तो सेम क्या रहेगी दोस्तों, यही बना रहेगा। तो यहां से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत है नहीं, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा, एक तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ये निकल सकता है। ये दो हाइड्रोजन आप में से, दोनों में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों में से निकलेंगे तो यहां पर एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि मेजर कौन सा होगा, तो मैंने कहा कि वो एल्कीन बनानी है जहां पर बनने वाली एल्कीन कहूं या कंपाउंड कहूं वो ज्यादा स्टेबल हो। तो यहां पर अगर ये हाइड्रोजन निकालता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसको मैं 1 कह देता हूं और इसको 2 बोल देता हूं। अगर मैं 1 हाइड्रोजन निकालता हूं दोस्तों तो क्या बन जाएगी आपके सामने, यहां पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये कीटोन हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये आपके पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, और अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूं, सेकंड वाला अगर हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो सेकंड वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहां क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कीटोन होगा, और यहां पर क्या बनने जाएगी, एल्कीन का बन जा, यहां पे एल्कीन। अब यहां पर कौन सा, देखिए ये भी कॉन्जुगेशन में है और ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन में। दोनों ही जो बनने वाले मेरे पास प्रोडक्ट हैं वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अगर दोनों के दोनों कॉन्जुगेशन में है दोस्तों तो यहां पर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये मैंने कहा एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए ये एल्कीन होगी तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, यहां पे कितना है, 1 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां टोटल कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस केस की अगर बात करें तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहां पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहां पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और यहां पे कितना है, 1 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 और 5, यहां पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। तो आप लोग यहां से खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये कौन सा हो जाएगा, आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस की अगर बात करें तो इस केस में भी आपके सामने यहां पर बात करें तो इस केस में क्या होता है, देखिए चलिए इस केस में अगर बात करेंगे तो इस केस में भी यहां पर क्या दे रखा है, H+ दे रखा है। तो ये H+ जो होगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। राइट, अब यहां से क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा
तो इसकी एक रेजोनेटिंग क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहां पर कैटायन बन जाएगा, राइट। अब यहां से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो यहां पे हो क्या जाएगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आपके पास OH आ गया, और यहां पर क्या हो गया, कैटायन आ गया, यहां पर क्या आ गया, कैटायन। अब इनसे क्या बनेगा, यहां पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट तो इससे आ जाए कि यह हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए, तो यह हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होगा तो यहां पर स्ट्रक्चर जो बनेगी, सॉरी यहां पे आपके पास ये बन गया, यहां से ये बन गया, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये तो आपका कीटो फॉर्म बन जाएगा, और यहां पे ये मेरे पास कार्बन बन जाएगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में एक तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है और एक आपके सामने ये हाइड्रोजन निकल सकता है। अब इन दोनों हाइड्रोजन में से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से, एक तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट यहीं से ही अगर ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा तो यहां से दोस्तों एक ये भी प्रोडक्ट बनेगा, एक आपके पास ये भी प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो तीन प्रोडक्ट यहां से क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अगर ये तीन प्रोडक्ट यहां से दोस्तों फॉर्म हुए तो अब यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने कहा थर्मोडायनिक स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपके पास क्या बन रहा होगा, वही प्रोडक्ट आपका क्या होगा दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए यहां से बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां से आ गए भाई, यहां से कितने आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस की बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहां से 2, यहां से 1, टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, टोटल कितने हो गए दोस्तों, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस की अगर बात करूंगा तो यहां पे ये अल्फा कार्बन, तो यहां पे क्या हो गया, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आप यहां से देख पा रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका क्या होगा दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, एक एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, कोई भी छोटी सी भी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। पता है क्लियर है कि ये बात नहीं है, पता है क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बताइए क्लियर है बात, सभी बच्चे बोलिए, सभी बच्चे बोलिए भाई, कमेंट करिए और सभी बच्चे बताइए क्लियर है, समझ में आ गया बोलिए। हाँ ओके मनीषा रानी बिल्कुल सही है। सभी बच्चे कमेंट जरूर करते रहें और लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें भाई, कमेंट और लाइक शेयर करते रहें, कमेंट और लाइक शेयर तो करते रहें। बताइए क्लियर है, चलिए सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें भाई, शेयरिंग तो करते रहा करो, जितने भी अपने दोस्त हैं बीच बीच में शेयरिंग करते रहा करो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह करते रहा करो, ठीक है। चलिए क्लियर है, और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा स्टीरियो केमिस्ट्री और दे दी यहां पर। अगर इसकी थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो कार्बोनिल के लोन पेयर होंगे ये क्या करेंगे, इस H+ को ले लेंगे। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, यहां से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा ये यहां से H+ को ले लेंगे। अब देखिए यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से बताइए डायरेक्ट लिख दूं, यहां से अगर डायरेक्ट लिख देता हूं तो यहां OH बन जाएगा और यहां पर आपके पास एक मिथाइल यहां और एक मिथाइल ये हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, हीट की प्रेजेंस डाल देंगे। अगर हीट की प्रेजेंस डाल देंगे दोस्तों तो यहां से क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती है यहां पर तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे 2 मिथाइल आ गए और ये क्या आ गया, केटायन आ गया। ये क्या आ गया है, केटायन का फॉर्मेशन हो गया है। अगर ये केटायन बन गया है दोस्तों तो यहां से भी आपके पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो यहां पर तो देखिए हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि यहां 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एलिमिनेशन तो होगा नहीं। तो यहां पे ओनली फॉर यही है हाइड्रोजन निकलने वाला। अब चाहे यहां पे रेजोनेंस करके यहां पे केटायन बना देंगे तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन तो क्या है, एक जैसे ही हैं। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो यहां
यहां पर कोई भी हाइड्रोजन निकालिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां पे ये क्या बन गया, सॉरी यहां पे ये क्या बन गया आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये दो मिथाइल आ गए। अब इन दोनों मिथाइल की मैंने कहा स्टीरियो भी बतानी है, इन दोनों मिथाइल की एक और चीज यहां पर ऐड कर दी, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए तो आपको बता ही दिया है, ओडीसी रूल को लगाएंगे। यहां पे ओडीसी रूल जब लगाओगे तो बताइए, आप लोग ही बताइए, यहां पर दोनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन कैसी है, ये मिथाइल इधर जा रहा है, ये मिथाइल आपका इधर जा रहा है, एक मिथाइल उस साइड में जा रहा है, एक मिथाइल आपका इस साइड में जा रहा है। दोनों मिथाइल एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अपोजिट है। अगर दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां क्या रख देंगे, ओ रख देंगे। अब ये डिस रोटेशन होगा या कौन रोटेशन होगा, तो मैंने कहा अगर हीट की प्रेजेंस दे रखी है तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वही उसका होमो होगा, और अगर लाइट की प्रेजेंस अगर होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उससे एक ज्यादा का क्या बनेगा, होमो बनेगा, उससे एक ज्यादा का क्या बन जाएगा, होमो बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Psi2 हो जाएगा। अब हीट की दे रखी है, हीट में क्या कहा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे वही क्या होगा, उसका होमो होगा। तो यहां होमो क्या हो जाएगा, Psi2। अगर Psi2 यहां होमो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर ये 2 वैल्यू इवन होती है तो कौन रोटेशन, और अगर ये वैल्यू ओड होती है तो क्या होता है दोस्तों, डिस रोटेशन हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये ओड वैल्यू है और ओड वैल्यू अगर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कौन रोटेशन बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा दोस्तों, कौन रोटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, इवन। इवन होता है तो कौन रोटेशन, और ओड होता है तो डिस रोटेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कौन रोटेशन। अब देखिए O के नीचे क्या आ गया, O आ गया, D के नीचे क्या आ चुका है, C आ चुका है, तो C के नीचे क्या आएगा, T आ जाएगा, C के नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इन दोनों की जो स्टीरियो रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, ट्रांस रहेगी। इन दोनों की जो स्टीरियो बनेगी वो क्या बनने वाली है दोस्तों, ट्रांस बनने वाली है। यहां पर ट्रांस स्टीरियो बनने वाली है, ट्रांस स्टीरियो बनने वाली है। और ये आपके नेट के क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, मैंने कहा लुईस एसिड होगा या फिर एसिडिक मीडियम होगा। तो अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस दे रखी है दोस्तों तो ये मेरे पास लोन पेयर इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस लुईस एसिड को। तो यहां पर बन क्या जाएगा, यहां पे आपका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहां तो क्या है SiMe3, यहां पर भी आपके पास क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां पे क्या आ गया दोस्तों, FeCl3 और पॉजिटिव आ गया, राइट। और ये मेरे पास डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे आपका ऑक्सीजन आ गया, यहां पे आपका FeCl3 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका SiMe3 आ गया, राइट। अब यहां से क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो जाएगी। तो ये आपके पास यहां इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस करवा दी, यहां से तो ये आपके पास ऑक्सीजन FeCl3, ठीक है। यहां पे क्या आ गया दोस्तों, आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड, और ये आपका SiMe3। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव का निकलना और SiMe3 पॉजिटिव में से SiMe3 जो पॉजिटिव होता है वो जल्दी रिलीव होता है, वो जल्दी रिमूव हो जाता है, जल्दी निकल जाता है। तो यहां से क्या होगा, ये जो SiMe3 होगा ये आपका जल्दी से क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर बन क्या जाएगा, ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये यहां से OFeCl3 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका SiMe3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब यहां से क्या होगा,
डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो यहां से अब क्या होगा भाई, ये आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और ये इनोल से आपके पास किसमें, कीटो फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो यहां से आपके पास ये तो कीटोन की फॉर्म में वापस आ जाएगा H+ और यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पर तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनकी भी स्टीरियो पूछी हुई थी एग्जामिनर के द्वारा। यहां से जो यहां पे तो स्टीरियो आपके पास दो हाइड्रोजन हो गए, उन हाइड्रोजन्स की भी स्टीरियो। अब इन हाइड्रोजन्स की अगर स्टीरियो आप चेक करोगे तो यहां पे क्या लगाओगे, ओडीसी रूल। ओडीसी में जब चेक करोगे तो आप क्या कहोगे, देखिए यहां पे यह हाइड्रोजन इस साइड में होगा, यहां पे ये हाइड्रोजन इस साइड में होगा, तो ये मेरा हाइड्रोजन इस साइड, ये हाइड्रोजन है इस साइड हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उस तरफ जा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट लिख देंगे। अब यहां डिस रोटेशन होगा या फिर कौन रोटेशन होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पे डिस रोटेशन, तो मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वही उसका क्या होगा, होमो होगा। अब देखिए यहां पे कोई हीट या लाइट दे नहीं रखी है, अगर हीट या लाइट नहीं देता है दोस्तों तो हम इसका क्या मान लेंगे, यहां पर सोच लेंगे भाई ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन से करवा रखी होगी, और रूम टेम्परेचर होगा तो मतलब हीट की प्रेजेंस में ले रखा है। तो यहां से आप क्या कहोगे, यहां से क्या हो जाएगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, हीट की प्रेजेंस हो गई, तो यहां क्या हो गया, psi2 हो गया। और psi2 ये 2 कैसा है, E1 है, तो ये क्या है दोस्तों, कौन रोटेशन है। और कौन रोटेशन यहां कौन रख दिया, O के नीचे O आ गया, D के नीचे C आ चुका है, तो C के नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहां पर जो स्टीरियो होगी वो स्टीरियो कैसी रहेगी दोस्तों, ट्रांस रहेगी। इन दोनों हाइड्रोजन्स की स्टीरियो कैसी होगी, ट्रांस होगी। बताइए किसी भी बच्चे, ये यहां पर आपके पास ये YouTube पे अगर कोई भी गलत कंटेंट आपको नजर आता है और आपके पास एज ए रेफरेंस है तो उसको आप लोग अनअकैडमी को बता सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपको एज ए प्राइज की फॉर्म में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बातें दे, और ये हम मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल को यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये देखिए, ठीक है, इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। ये अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे फॉलो कर लेना है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि जितनी भी हमारी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ये चीज का ध्यान रखिए। ओके विवेक, बहुत बढ़िया, अच्छे, सही है, ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो भाई, एक दिन जरूर अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करता रहे विवेक, जरूर एक दिन रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, एक दिन जरूर अच्छा आपके पास। हाँ फॉलो कर लिया है तो अच्छी बात है, जो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और ये रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको टेलीग्राम चैनल प्लस में यूट्यूब चैनल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन को भी दबाना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कि कैसे तैयारी करें या जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। और कोशिश क्या करो भाई, जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबको लेके आया करो, ठीक है। हम देखिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी में शेयर किया करो, ठीक है। जितने भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सब में शेयर कर दिया करो, ताकि ये सारा जो कंटेंट हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। वो हमारे जो कोशिश है वो एक तरह से आपकी हेल्प से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक अपने दोस्तों को नहीं बताओगे, तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो आप जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को ये इन्फॉर्म करना है। व्हाट्सएप ग्रुप है या कॉलेज ग्रुप है या इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, हर चीज पर दोस्तों क्या करना है, आपको
वहां पर शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हमें भी कोशिश करें कि आपको जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उसी तरह से हमें भी मेहनत करने में मजा आए, कि भाई लोगों को हम सिखाने, जो स्टूडेंट है उनको सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर ये कोशिश करनी है अगली क्लास में जब भी हो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। ठीक है, ओके विवेक, थैंक यू, थैंक यू विवेक। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेके आए। ठीक है, अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह शेयर किया करो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना है, और यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो ये बात, यहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम चैनल को, इसके रिवोल्यूशन केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ऐसे ही मेहनत करते रहना है भाई। ठीक है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, एक दिन जरूर आपका जो अचीव एम है वो जरूर अचीव होगा, यही हम दुआ करते हैं।